हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। बच्चों, मुझे एक डाउट एक बच्चे ने भेजा है, एक क्वेश्चन भेजा है, तो उसको मुझे सॉल्व करना है। तो लेट अस सी। क्वेश्चन कह रहा है, अ शिप इज अप्रोचिंग अ क्लिफ ऑफ हाइट 105 मीटर अबव सी लेवल। मतलब समुद्र है, वहां पर बोट रखा हुआ है। अ शिप इज अप्रोचिंग, अप्रोच कर रहा है अ क्लिफ ऑफ हाइट 105 मीटर अबव सी लेवल। एक क्लिफ है, मान लो एक क्लिफ है, क्लिफ जंपिंग करते हैं ना, क्लिफ है 105 मीटर अबव सी लेवल, 105 मीटर का इसका हाइट है। अ गन इज फिटेड ऑन शिप कैन फायर शॉट विथ स्पीड ऑफ 110 मीटर पर सेकेंड। इस पे गन रखा हुआ है और ये 110 मीटर पर सेकेंड से फायर कर सकता है। अब देखो, हमको ये नहीं पता किधर फायर करना है, आगे बढ़ेंगे। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। फुट ऑफ द क्लिफ का मतलब ये हो गया, यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम वेयर द गन कैन हिट एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो गन है और जो फुट ऑफ द क्लिफ है और जो गन है, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम वेयर द गन कैन हिट एन ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ। यहां पर ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हिट करना है, टारगेट ये है, इसको हिट करना है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत 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 जितना मैक्सिमम दूरी हो सके उस दूरी से हिट करना है। और कैपेसिटी जो शिप की है वो इतनी है, 110 मीटर पर सेकेंड से ही ये जो गन है उससे शॉट मार सकता है। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल का केस बनेगा, ऐसे हम हिट करेंगे। तो देखो बच्चे, दो केस आ रहा है। एक तो तुम ऐसे हिट कर दो, ऐसे करके हिट कर दो और यहां पर मैक्सिमम हाइट कुछ और आ जाए, इधर मैक्सिमम पहुंचे। और एक हो सकता है, ये तो एकदम नजदीक से हो गया ना हिट। एक और तरीका है, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर इस तरह से हिट कर देंगे। सबसे पहले ही ऊपर उठते हुए समय हिट करोगे तो बहुत नजदीक में हिट हो जाएगा। कहने का मतलब वहां से मैक्स तुम बेहतर ये है ना कि ऊपर उठा ठीक है, नीचे गिर रहा है उस टाइम पे हिट करे तो डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही चीज को हमको अप्लाई करना है, ऊपर उठते हुए हिट नहीं करवाना है, हमको हिट करवाना है नीचे गिरते हुए। तो हम ऐसा करते हैं कि चलो ये ऊपर उठ गया, ऊपर ऐसे उठ गया प्रोजेक्टाइल, ऐसे ऊपर उठ गया, अब नीचे गिरते हुए समय ये हिट कर दिया और ऐसे, वो एक अलग बात है। तो ये वाला कंसेप्ट है। अब तुम देख सकते हो ना कि ये ट्रेजेक्टरी हो गया और यहाँ पर वाई दे रखा है, एक्स हमसे पूछ रखा है। साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हमको बोल रखा है कि एक्स को मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमने एक कंडीशन तो मैक्सिमम का लगा ही लिया कि भाई ये जो तरीका है वो ऊपर उठते हुए ना हिट करे बल्कि नीचे गिरते हुए हिट करे, तो एक्स ज्यादा बड़ा हो पाएगा। और दूसरा क्या है कि 110 मीटर पर सेकेंड से सबसे ज्यादा दूरी कवर कैसे करवाया जा सकता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है सबसे ज्यादा दूरी, मतलब सबसे ज्यादा रेंज कैसे कवर करवाया जा सकता है। तो ऑब्वियस बात है 45 डिग्री के एंगल पे। तो दो चीज आ गया कि थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री है और y की वैल्यू 105 है, u की वैल्यू 110 है। तो मैक्सिमम रेंज वाला एंगल हमको यहां पर रखना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ताकि ये सबसे ज्यादा दूर हर कंडीशन से कवर करे, नीचे गिरते हुए सबसे ज्यादा दूर, और ये मैक्सिमम रेंज का भी कंडीशन यही आ गया। तो ये दोनों कंडीशन है सबसे ज्यादा दूर कवर करने के लिए। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। हम देखो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि तुमको बताओ, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पढ़े हो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, चलेगा? यही तो फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, मैं जानता हूँ। एक फॉर्मूला है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देखो यहाँ में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। तो यू स्क्वायर कितना दे रखा है 110, 110 का स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 90। ऐसे भी मैक्सिमम रेंज हमें कुछ निकालना है, इस केस में निकालना है, मतलब यहाँ पर पुट करना है मैक्सिमम रेंज। और यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, जी का वैल्यू 10 देने के लिए कहा है हमको। तो 100 कितना हो गया, ये 1210 हो जाएगा ना, क्योंकि एक 10 से एक 10 कट गया और 1 इंटू 1 कितना होता है 1 to 1 होता है, 0 बच गया। तो रेंज मैक्सिमम आ गया और थीटा की वैल्यू 45, tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम 105 लिख ले रहे हैं और x की वैल्यू लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स बाई आर की वैल्यू क्या हो गई 1210 हो गई। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा एक तरह से। तो सॉल्व करने के लिए
कुछ और यहाँ पर हम सोच सकते हैं। क्वाड्रेटिक तो चलो अपनी जगह पर ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और कोई तरीका इसको सॉल्व करने का? चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाओ फिर। x माइनस एक्स यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 1 0, और यहाँ पर ऐसा करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 105 आ गया। अब यहाँ पर से हम सबको क्या करते हैं, 1 2 1 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 105 आ गया। ये हो गया 1 2 1 0, यहाँ पर 1 2 1 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर भी 1 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन आ गया। इसको अगर थोड़ा सा अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 2 1 0, यहाँ पर x आ गया। इसको इधर ले आए, ये भी माइनस में आ गया, लेकिन ये प्लस में आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, मैं बता देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है 127050, 127050 आता है। और इसका क्वाड्रेटिक थोड़ा सा डिफिकल्ट तो तुमको दिख ही रहा है, लेकिन हाँ गूगल पे क्वाड्रेटिक सॉल्वर आता है, वहां पर से अगर वैल्यूज डालेंगे तो पता तुम 2 मिनट में लगा सकते हैं कि x की जो वैल्यू आ गई थी वो आई थी 1093, और इसका आंसर बच्चे बोलते हैं कि 1100 है, तो यही हो गया नियरली इक्वल टू 1100। 93 को हमने 100 मान लिया, तो ये हो जाएगा इतना मीटर हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, कुछ बच्चों का डाउट था कि उनका आंसर कुछ आ रहा था, मुझे याद नहीं 600 समथिंग के लगभग कुछ आ रहा था, तो हो सकता है कि वो ये वाली गलती कर रहे होंगे कि वो जब ऊपर उठा है तो उस टाइम पे कितना हाइट और कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, लेकिन हमको ये वाला चाहिए था क्योंकि मैक्सिमम वो क्रिएट करना था। 2 ऑप्शन ऐसे भी क्वाड्रेटिक सॉल्वर को तो 2 हमारे पास वैल्यूज आती हैं, तो उनमें से जो बड़ा वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो बच्चे ठीक है, इस तरह से तुम भी अपने डाउट भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर नहीं है तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा। चलो टेक केयर, बाय।